एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती है तो चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मगर दिल में अगर जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की ताकत हो तो ये प्रॉब्लम्स भी जो है उनकी जज्बे के आगे बहुत छोटी पड़ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी हिंदू सभा, जो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के बच्चों के लिए बहुत काम करती है और उन्हें अपने करियर में ऐसा मुकाम देती है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। और आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, बल्कि उसके प्रेसिडेंट है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूं आरपी राजदान जी की। सबसे पहले तो राजदान जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मरा। नमस्कार हिमाग्नि जी। कुछ तो टियारानो स्पेशली रोहित जी बड़े मरा शुक्रगुजार कि मुझे मौके आत्मजन बात करनी जी। राजदान जी, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ये रहेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है। आपने ये कैसे, ये मोती है, इसको एक माला में कैसे पिरो के रखा हुआ है? हिमाग्नि जी, आपको मालूम होगा कि ऐसा है कि जब टीम पूरा अच्छा हो, काम करने वाले हैं सारे हो, एक ही लाइन में चलते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है जी। और सबों का, जितने भी ट्रस्टीज हमारे हैं, जितने भी आज तक रहे हैं, तो उनका यही था कि मिलजुल के एक ही लाइन पे चलना, और तभी हमारा काम भी स्मूथ हो रहा है। तो इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं जी। और इसी तरह कश्मीरी हिंदू सभा पुणे जो है, ये काफी सालों से, आज से भी नहीं है जी। एक तकरीबन 32-33 साल से चल रही है। तो उससे पहले भी थी, बट वो फॉर्मल नहीं थी, इनफॉर्मली थी। बट रजिस्टर जब हुई थी 1990 में, जब कश्मीर में त्रासदी हुई माइग्रेशन की, तो हमारे साथ जितने भी जुल्म हो चुके हैं वहाँ पे, तो उसके बाद हमने सोचा कि कश्मीर हिंदू सभा का रजिस्टर किया जाए। और हमने फिर जितने भी ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आए, तो उन्होंने ये काम चलाते रहे और आगे भी चलता ही रहेगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आप किसी लोगों की मदद करते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं, उस टाइम आपके जहन में क्या होता है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद मेन क्या है? हमारा यही मेन मकसद है और पहले से ही यही मकसद रहा है कि अपनी कम्युनिटी को, अगर कोई हमारी कम्युनिटी में कोई पसमानदा है, यानी कि डाउन द लाइन है, बिलो द लाइन पॉवर्टी लाइन है, उनकी मदद करना। अभी हमारे हाल ही में हमारे कश्मीरी थे जो पूना में रहते हैं, काफी टाइम से रहते थे, बट उन्होंने आज तक किसी को नहीं कहा था कि जो उनके घर के हालात थे। पर जब हमने सुना उनके बारे में, तो हमने जितना भी हमसे हो सका हमने उनकी मदद की है और करते ही आगे भी करते रहेंगे। इससे पहले भी हमारे आपके जाने माने लेखक थे यहाँ पे जम्मू के, लेट श्री अवतार कृष्ण जी राजदान, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिले थे, काफी पुस्तकें भी लिखी थी। तो वो पूना के एक ओल्ड एज होम में थे, तो हम उनकी भी मदद करते रहे जब तक उनकी यहाँ से उनका जो देहांत हो गया, तो तब तक हम उनकी मदद करते रहे जी। और हम ऐसे ही मदद करते रहते हैं जब भी कोई आ जाता है। जी जी, ये तो पता ही है। कुछ देर पहले यहाँ पे रोहित रवि भट्ट जी भी आए थे, जिनका इंटरव्यू किया था, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने भी अपने जो आइडियोलॉजी है, जो वो सोचते हैं इस बारे में, उसके बारे में कहा था। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बहुत सारी बातें हमने की थी कि ये कैसे रन होती है और कैसे लोगों की हेल्प करती है। तो आपसे मैं अगला सवाल ये पूछती हूँ कि आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या है? हमारे फ्यूचर प्लान जो है, इससे अभी हम पहले जो काफी, क्योंकि हमने कल्चरल प्रोग्राम काफी टाइम से नहीं किया है जी, पूना में जी, बहुत टाइम से नहीं किया है। तो हम यही सोच रहे हैं कि अगले जनवरी को, जो भी नया साल आने वाला है, 13 जनवरी को, हम शारदा कल्चरल प्रोग्राम के नाम से एक कल्चरल प्रोग्राम इवेंट कर रहे हैं, जिसमें एक तो आबा हंजोरा जी का प्रोग्राम होगा और वमीद का एक, और बीरबल एक प्ले, हिंदी प्ले है, वो भी उसमें कर रहे हैं जी। तो मुझे ये बताइए कि इतने सारे प्लेज में आपने यही एक प्ले क्यों चुना? क्योंकि हमने काफी रेपुटेशन इनकी सुनी है, हमने इनके काफी फीडबैक्स मिले थे जी। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, ये हमारे जो कम्युनिटी के
इनके जो प्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर राकेश भट्ट जी और इनके जो डायरेक्टर हैं रोहित भट्ट जी, वो हमारे कम्युनिटी के जाने माने आर्टिस्ट हैं और उनको ही हम ये चांस देते हैं करने के लिए, और ताकि हम अपने जितनी भी कम्युनिटी है यहाँ पूना में जिन्होंने भी नहीं देखा है उनको अवगत कराए इस प्रोग्राम से, इस प्ले से। जी, क्या इस कल्चरल प्रोग्राम जो ये होने जा रहा है, इसका मकसद ये भी है कि जो वहाँ के बच्चे हैं, जो कश्मीरी बच्चे हैं, उनको भी अपने कल्चर के बारे में थोड़ा पता चले, अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता चले? मकसद क्या है इस प्ले को? यही मकसद है हमारा, क्योंकि हमने जो भी म्यूजिकल प्रोग्राम रखा है वो भी इसी की वजह से है कि भाई हम अपने जितने भी जनरेशन, यंगर जनरेशन, उनको अवगत कराए कि हमारा फोक म्यूजिक क्या है। और ये प्ले जो है इसको भी यही मकसद है कि हमारी जो यंगर जनरेशन उनको पता चले कि क्या है हमारी हिस्ट्री, क्या है पुरानी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि काफी लोगों को नहीं मालूम है कि क्या है क्या नहीं। तो यही मेन मकसद है हमारा, इसीलिए हमने इसको शारदा कल्चरल प्रोग्राम के नाम से इवेंट रखा है। जी, राजदान जी, आपको क्या लगता है कितना जरूरी है ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स करना और अपनी आने वाली जनरेशन को इसके बारे में अवगत कराना या इससे पहचान कराना इस वक्त? इससे हिमांगी जी ऐसा है कि एक तो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपनी हिस्ट्री ये सारे लोग जाने, और दूसरा चीज ये है कि हमारे जितनी भी कम्युनिटी है पूना में भी अभी दूर दूर रहते हैं जो आपस में मिलते भी नहीं है। हाँ, बड़े दिनों पे जैसे भी कश्मीरी हिंदू सभा में जो भी कोई प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम होता था, अभी रिसेंटली हमारा शारदा माता की जो मूर्ति आई थी वहां पे, उस वक्त तो काफी कश्मीरी कम्युनिटी के ही लोग नहीं बल्कि बाकी लोग भी उसमें दर्शन करने आए थे। तो उस वक्त एक मौका था जब हम सारे इकट्ठे मिले थे। तो शारदा कल्चरल इवेंट का एक मकसद ये भी है, एक तो हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर वो तो है ही, बट उसके अलावा ये है कि हम इकट्ठे मिलें, एक स्टेज पे मिले, एक जगह पे मिले, ताकि हम आपस में मिले, बात करें, यंगर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन, जितने भी लोग हैं वो आपस में मिले, एक दूसरे को जाने, एक सुख दुख में इकट्ठा हो। जी, अभी आपने बात की मिलने की, सबके मिलने की, तो एक संडे को वहाँ पे यज्ञ भी होता है जिसमें सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। बात करें ओल्डर जनरेशन की या यंगर जनरेशन की, ये कितना जरूरी है? ये जरूरी है क्योंकि हमारा जो यज्ञ वो काफी सालों से चल रहा है। महीने के पहले संडे को होता है और काफी सालों से, काफी डिकेड से चल रहा है वहाँ पे। ये आज की नई बात नहीं है। उसमें हर संडे को जिस दिन भी हवन होता है उस दिन में आप नए लोग आप मिलते जाते हैं, नए लोग से इंट्रोडक्शन हो जाती है, इनसे इंटरेक्शन हो जाती है और उनसे बात करने में अच्छा लगता है और उनको भी पता चलता है कि कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे मुझे लगता है जो बच्चे भी आते होंगे तो वो अपनी जो कल्चर है, जो अपने रूट्स है, उनसे जुड़ जाते होंगे, उन्हें भी पता चलता होगा, क्योंकि काफी देर से जो पूना में लोग रह रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो कैसे अपने कल्चर के साथ रूटेड रहे। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा, बेहतरीन तरीका है। नहीं, ये इवेंट जो है, ये इवेंट इसीलिए हम कर रहे हैं। ये जो प्ले एक और बीरबल जो रोहित भट्ट जी का डायरेक्टेड है वो प्ले और आबा हमजोरा का जी का जो प्रोग्राम है, म्यूजिकल प्रोग्राम, वो इसी चीज की एक कड़ी है कि हम अपने कल्चर से इनको जुड़ाए, ताकि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो जुड़ जाए इससे, हमारे रूट्स से। कि क्या है, हमारे रूट्स तो अभी किसी को अभी ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जब हम अपने रूट्स से ही बाहर आए तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्या है हमारे रूट्स, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है। बट फिर भी एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी पेरेंट्स है बच्चों के, वो उन बच्चों को अवगत कराते हैं कि हमारे एटलीस्ट रिचुअल्स क्या है कि क्या है। जैसे शिवरात्रि हमारा बहुत बड़ा त्योहार होता है, या नवरे बहुत बड़ा त्योहार होता है, तो उनको बताते हैं, उनको मालूम है कि क्या है क्या नहीं है। अब एक ही चीज है कि नवरे के दिन वहाँ पे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा भी होता है, तो इसलिए जो है लोगों को पता भी चलता है हमारा नवरे है और वहाँ का महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा है। तो त्योहार तो एक ही होता है बट नाम तो अलग अलग है। बात करें ये जो आने वाला कल्चरल प्रोग्राम है जो जनवरी में है, आप हमारे दर्शकों को बताइए ये किस दिन है, टाइमिंग क्या है, ताकि अगर ये भी
वहाँ आना चाहे, अपनी उपस्थिति जो है वो करना चाहे तो वो आ सकते हैं। और साथ ही मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में भी ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स आगे भी होते रहेंगे? हिमानी जी, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि अभी तो हमारे दर्शकों को, हमारे कम्युनिटी को ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये कल्चरल प्रोग्राम कब और कहाँ पे हो रहा है, जो हम जल्दी ही अनाउंस करना चाहते हैं। बट आपके माध्यम से, TRN के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर के जितने भी जो रहने वाले हैं पूना में, जितनी भी हमारी बरादरी है वहाँ पे, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि 13 जनवरी को शाम के 5 बजे अल्पा बचत भवन में जो कैंप में है रेजिडेंसी क्लब के साथ जो है, तो वहाँ पे हम प्रोग्राम करने वाले हैं जी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उस प्रोग्राम में आइए, तो ताकि आप अपने कल्चर, रूट्स और फोक म्यूजिक से अवगत हो जाए। जी बिल्कुल। तो फ्यूचर में भी ऐसे ही कल्चरल जी, प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम आगे भी यही ख्याल है। बाकी ऊपर वाले की जो भी मेहर होगी तो उसके हिसाब से चलेंगे। जी। राजदान जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आप सोशल एक्टिविस्ट है, पूना में रह के भी आप कश्मीरी में जो मुद्दे इस टाइम चल रहे हैं उस पर नजर रखे हुए, आपको क्या लगता है ये जो कश्मीर में रिटर्न पॉलिसी है, इस पे आपकी क्या राय है? हिमांगी जी, पहले तो कश्मीरी हिंदू सभा कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जी। ये सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम सिर्फ सोशल वर्क और चैरिटेबल वर्क करते हैं। रहा कश्मीर का सवाल, वो तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बट हम ये चीज़ बताते थे कि हमारे जो जितनी भी कम्युनिटी है, मैक्सिमम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने होमलैंड जो पन्नू कश्मीर का है वो हम उसी पे कायम है और आगे भी अभी कायम रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारा होमलैंड नहीं मिलेगा तब तक हमारा जो रहना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि 32 या 33 साल के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग जगहों पे जाके कोई अच्छी ये सोच नहीं है, क्योंकि जब तक अपनी जगह पे अपना होमलैंड नहीं होगा, अपनी जगह नहीं होगी, तब तक तो मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। मगर बात करें अगर आजकल के बच्चों की, जितना जुड़ाव आपका या हमारा इस होमलैंड से, उतना जुड़ाव उन आने वाली जनरेशन का नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो कश्मीर, वैसा कश्मीर देखा ही नहीं है जैसा हमने अपनी आंखों से देखा है। तो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? नहीं, ये वाकई आपने अच्छा सवाल किया है। और ये भी ये है कि जितनी भी यंगर जनरेशन है जो आजकल पढ़ते हैं या जो भी पढ़ने जाते हैं, तो उनको इतना लगाव नहीं है। बट चूंकि उनको वो भी अपने रूट से जुड़ना चाहते हैं, चाहे एक बार 2 बार, तो वो देखना चाहते हैं। अभी जो भी जाता है कश्मीर, जो जाता है, चाहे वो पुणे से जाते हैं, चाहे वो बॉम्बे से जाते हैं, कहीं से भी जाते हैं, वो एज ए टूरिस्ट जाते हैं, 10-12 दिन वहाँ घूम के आ जाते हैं। बट वहाँ पे बैठे अपने जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देवी देवताओं का जितना भी वहाँ पे जो भी मंदिर हैं दूर दराज जगहों पे, तो एटलीस्ट वो अपने घरों में जाना चाहते हैं, अपने वहाँ पे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, ताकि वो उनको पता चले कि क्या है हमारा कल्चर, क्या है हमारा ट्रेडिशन, क्या है वहाँ पे हम कैसे रहते थे। बिल्कुल। तो ताकि उनको भी पता चले। जी राजदान जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए और हमें बताने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना कितना आसान या कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, कितनी आपको उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपने जो अभी इस कश्मीर के मुद्दे पे अपनी जो राय रखी, उसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू हिमांगी जी। तो रोहित जी को भी मेरा नमस्कार जी, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया इसमें आने के लिए। तो मैं कश्मीरी हिंदू सभा की तरफ से सबों को, आप सबों को आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ जी कि आपने मौका दिया मुझे आने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दर्शकों, आप भी अब आइएगा, खासकर उन दर्शकों को मैं बोल रही हूँ जो पूना में बैठे हुए हैं, इस कल्चरल प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, जहां आबा हंजूरा जी भी परफॉर्म कर रहे हैं। एक और बीरबल, जो कि राकेश रोशन भट्ट जी के द्वारा लिखा हुआ है और रोहित भट्ट द्वारा डायरेक्टेड है, वो प्ले भी वहां पे हो रहा है। तो इस
जो कल्चरल प्रोग्राम है इसकी साक्षी आप जरूर बनिएगा। बाकी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ, एक और ऐसी ही पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।